जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रविश कुमार और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों ने वर्षों से किया है। हाँ, वही इंतजार जो हर महीने की पेंशन के साथ जुड़ा होता है, वही उम्मीद जो हर महंगाई भत्ते के बढ़ने के बाद दिल में फिर से जगती है कि शायद अब कुछ सुधार होगा, कुछ राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने आखिरकार उन लाखों दिलों को सुकून देने वाला फैसला किया है जिसके तहत सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का एरियर, एडिशनल पेंशन, कम्यूटेशन, रिकवरी और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है बल्कि एक ऐसा फैसला है जो सीधे करोड़ों घरों की रसोई, बच्चों की फीस, दवाइयों और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मंजूरी मिलने से न सिर्फ कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम देश के उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र सेवा में समर्पित कर दी। अब जब सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है तो एक लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा का अध्याय समाप्त हो गया है। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है ताकि वह अपनी सिफारिशें पूरी ईमानदारी से तैयार कर सके और उन्हें केंद्र को सौंप सके। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले 18 महीनों में यानी मध्य 2027 तक आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद सरकार उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अब सवाल यह है कि इसका फायदा कब से मिलेगा। तो प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी यह तारीख सिर्फ एक कागज पर नहीं बल्कि आपके खाते में आने वाली रकम की शुरुआत का आधार बनेगी। अगर आयोग की रिपोर्ट 2027 में आती है तो कर्मचारियों को पूरे 1 साल का एरियर मिलेगा और अगर 2028 में लागू होती है तो 2 साल का। यह एरियर सीधे आपके खाते में जमा किया जाएगा। यानी देरी जितनी होगी रकम उतनी बढ़ेगी, लेकिन फायदा बैकडेट से ही मिलेगा, 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों, कल्पना कीजिए किसी रिटायर्ड शिक्षक, किसी सैनिक या किसी रेल कर्मचारी की जो हर महीने अपने खर्चों को नाप तोल कर पूरा करता है, उसके खाते में जब यह एरियर आएगा तो उसके चेहरे की मुस्कान कैसी होगी। यही तो है सरकारी फैसलों का असली असर। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की पेंशन की। देश भर में जिन पेंशनर्स को बैंक के जरिए पेंशन मिलती है उनके खातों में अक्टूबर की पेंशन पहुंचनी शुरू हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार 58% DADR के साथ पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। वहीं जो पेंशनर्स स्पर्श सिस्टम के तहत पेंशन लेते हैं उन्हें 31 अक्टूबर को पेंशन मिलेगी, वही बढ़े हुए DADR यानी 58% के साथ। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह भरोसे का संकेत है कि सरकार और बैंक दोनों इस सिस्टम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार यह लागू 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी, लेकिन वास्तव में आपके खाते में यह रकम 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में दिखाई दे सकती है। यानी सरकार और आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब रिपोर्ट लागू होगी तब तक 1 या 2 साल का एरियर बन चुका होगा और सरकार को यह एरियर देना पड़ेगा क्योंकि यह तय तारीख से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी देर होगी उतना फायदा बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इस आयोग का फायदा किसे मिलेगा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशनर इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे। यानी यह कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा परिवारों की जिंदगी पर असर डालेगा। इसमें सेना के जवान, पूर्व सैनिक, सिविल सर्वेंट्स, रेलवे कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस स्टाफ और ना जाने कितने ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने दशकों तक इस देश की सेवा की है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, फिटमेंट फैक्टर। यही वह तत्व है जो तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन कितनी बढ़ेगी। अगर मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखा गया तो एक सैनिक जिसकी मौजूदा बेसिक पेंशन 20,325 है, उसकी नई पेंशन लगभग 50 के करीब पहुंच जाएगी। अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.82 रखा गया तो वही पेंशन 36,982 तक होगी। अगर एवरेज यानी 2.14 लागू हुआ तो पेंशन 43,496 के आसपास होगी। इसी तरह अगर किसी हवलदार की मौजूदा पेंशन 24,763 है तो 2.46 फैक्टर पर यह 61,917 हो जाएगी। 1.82 पर 45,690 और एवरेज पर 52 तक पहुंच जाएगी। यानी जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतना ही आपकी पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और यही कारण है कि अब सभी की निगाहें आयोग पर हैं कि आखिरकार वह किस फैक्टर की सिफारिश करेगा। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस मेहनत की कीमत है जो किसी ने अपनी जिंदगी के 3 दशक, एक संस्था, एक दफ्तर या एक यूनिफॉर्म को दी। अब सवाल यह भी उठता है कि इस आयोग के बाद और क्या बदलाव दिख सकते हैं। JCM यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को 29 अक्टूबर को नया मांग पत्र सौंपा है। इसमें 5 बड़ी मांगे रखी गई हैं जो अगर लागू हो जाएं तो पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों के लिए यह वेतन आयोग ऐतिहासिक साबित हो सकता है। पहली मांग, कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। अभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 15 साल बाद ही पूरी पेंशन मिलती है, जबकि कई राज्यों में यह अवधि 12 साल ही है। सवाल उठता है कि जब ब्याज दर पूरे देश में समान है तो फिर पेंशनरों के साथ यह भेदभाव क्यों। मिश्रा जी का कहना है कि पेंशनर की उम्र, उसकी जरूरतें, उसका स्वास्थ्य और उसका योगदान देखते हुए यह अवधि घटाई जानी चाहिए ताकि उन्हें 3 साल पहले ही राहत मिल सके। दूसरी मांग, पेंशन को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए। यह शायद सबसे तार्किक और मानवीय मांग है। सांसदों और
विधायकों की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगा, तो फिर उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर क्यों लगाया जाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी सरकारी सेवा में दी। मिश्रा जी ने कहा है कि पेंशन कोई आय नहीं है, यह उस सेवा का सम्मान है जो उन्होंने राष्ट्र के लिए की, इसलिए इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। तीसरी मांग, पेंशन को मौजूदा लॉस डाउन सैलरी के 50% से बढ़ाकर 70% किया जाए। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चों को देखते हुए यह मांग बहुत वाजिब है। किसी रिटायर्ड व्यक्ति के लिए जब दवाओं से लेकर बिजली बिल तक सब कुछ बढ़ा रहा है, तो सिर्फ पेंशन ही क्यों वहीं की वहीं रहे। अगर यह 70% लागू होता है तो करोड़ों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। चौथी मांग, महंगाई भत्ते की गणना साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार की जाए। फिलहाल सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ाती है, लेकिन तब तक महंगाई कहीं आगे निकल चुकी होती है। मिश्रा जी का सुझाव है कि हर 3 महीने पर समीक्षा हो ताकि राहत समय पर मिले। यह व्यवस्था आधुनिक देशों में पहले से लागू है और भारत में भी यह जरूरी है, क्योंकि यहाँ महंगाई सीधी जरूरतों पर असर डालती है। पांचवी मांग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को बढ़ाया जाए। अभी यह केवल 1000 प्रतिमाह है। सोचिए, आज के दौर में जब एक सामान्य ब्लड टेस्ट या डॉक्टर की फीस ही 1000 से ज्यादा होती है, तो एक रिटायर्ड व्यक्ति उस रकम से अपनी दवा कैसे खरीद सकता है। मिश्रा जी ने सरकार से मांग की है कि इसे 3000 से 5000 के बीच किया जाए, ताकि पेंशनर अपनी सेहत की देखभाल ठीक ढंग से कर सके। अगर सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेती है और इन्हें लागू करती है, तो यह फैसला न सिर्फ पेंशनरों के जीवन में बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार लाएगा, क्योंकि जब निचले स्तर पर आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है तो पूरे समाज की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। अब जरा सोचिए, 1 जनवरी 2026 को जब यह लागू होगा तो कितने घरों में नए साल का जश्न होगा। किसी पेंशनर की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। कोई परिवार पहली बार चैन से सोएगा, क्योंकि हर बार जब वे बैंक पासबुक में बढ़ी हुई रकम देखेंगे, उन्हें लगेगा कि उनकी सेवा को याद रखा गया है। सरकार के लिए भी यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक होगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि हर उस परिवार में उतरेगी जिसने अपने किसी सदस्य को दशकों तक सरकारी नौकरी में समर्पित देखा है। यह फैसला सरकार और जनता के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करेगा, क्योंकि हर पेंशनर जानता है कि यह देश उसकी सेवा को नहीं भूला। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में आयोग किन सिफारिशों को प्राथमिकता देता है। क्या कम्यूटेशन घटेगा? क्या पेंशन टैक्स फ्री होगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक पहुंच पाएगा? क्या मेडिकल अलाउंस बढ़ेगा? अगर हाँ, तो यह आयोग अब तक के सबसे प्रभावशाली आयोगों में से एक होगा, क्योंकि यह सिर्फ वेतन नहीं बढ़ाएगा बल्कि उस वर्ग के सम्मान को बहाल करेगा जो देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, यानी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, सरकारों के फैसले हमेशा अंकों में नहीं तौले जा सकते। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में राहत के रूप में दर्ज होते हैं। 8वां वेतन आयोग शायद ऐसा ही एक फैसला साबित हो। आने वाले महीने इस बात के गवाह होंगे कि यह स्केलिया करता है, बदलाव कितनी गहराई तक असर डालता है। तो दोस्तों यही थी आज की बड़ी जानकारी, भावनाओं, उम्मीदों और तथ्यों से भरी, जो सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि लाखों पेंशनरों के जीवन की नई सुबह है। ऐसी ही ताजा और सटीक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्राइम क्रांति को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं अगले अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।